दीपक, दीपू बेटा, जल्दी नीचे आ। दफ्तर के लिए देर हो रही है ना। नीचे से आवाज़ आई थी गीता देवी की, जो रोज़ की तरह रसोई में चाय बनाते हुए अपने बेटे दीपक को आवाज़ दे रही थी। दीपक अब 2 बच्चों का पिता था, एक बड़ा बेटा और एक छोटी सी बेटी। उसकी पत्नी भावना भी रोज़ की तरह बच्चों को तैयार कर रही थी, लंच बॉक्स पैक कर रही थी। लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थी। रात देर जागने का नहीं, बल्कि देर रात तक सोचने और सहने का नतीजा। किचन में खटर पटर की आवाज़ के बीच वह बार बार दीपक की ओर देख रही थी। मन में आज एक तूफान उठ रहा था। कई सालों से जो अनकहे जख्म थे, आज शब्दों का रूप लेने को बेकाबू हो रहे थे। दीपक नीचे आया, हाथ में लैपटॉप बैग थामे, मोबाइल कान पर लगाए। उसकी माँ ने बिना कुछ पूछे उसके हाथ में चाय का कप थमा दिया, पर आज भावना ने कुछ नहीं कहा। रोज़ वो उसके बैग में टिफ़िन रखती थी, आज नहीं रखा। भावना, टिफ़िन नहीं बनाया? उसने पूछा। नहीं, उसने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। आज बात करनी है तुमसे, ज़रूरी बात। दीपक चौंका। अभी? हाँ, अभी। नहीं तो फिर तुम्हें ऑफिस में ज़रूरी काम आ जाएगा और मेरी बात फिर टल जाएगी। दीपक ने घड़ी देखी। 5 मिनट में निकलना है भावना, अभी तो टाइम नहीं। तो मत जाओ ऑफिस, आज अपने घर की सुनो। गीता देवी रसोई से चौंक कर बाहर आई। क्या हुआ भावना बहू? भावना अब तक अपने आंसुओं को रोक रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। बस बहुत हो गया माँ जी, अब और नहीं। दीपक घबरा गया। क्या बात है भावना, साफ साफ बोलो। उसी समय दीपक का छोटा भाई समर अपने कमरे से बाहर निकला और बोला, भैया 10,000 रुपये भेज दो ना, अगले हफ्ते कॉलेज फीस देनी है। भावना ने उसी वक्त समर की तरफ देखकर बोला, अब दीपक तुम्हें 1 रुपये भी नहीं देगा, जाकर अपने मम्मी पापा से मांगो। यह सुनते ही गीता देवी, दीपक और समर तीनों के चेहरे सख्त हो गए। ये क्या बदतमीज़ी है भावना? दीपक गरज पड़ा। बदतमीज़ी नहीं है ये सच्चाई है। भावना बोली, मेरे भाई को तुम ऐसे बोलोगी? मैंने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, और हमारे अपने बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? भावना चिल्लाई, अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा। अरे दीपक, जब तक बड़े होंगे तुम तो सब लुटा चुके होगे, एक भी पैसा नहीं बचेगा। सारा खर्चा तो तुमने अपनी बहन राधिका की शादी, अपने भाई समर की पढ़ाई में झोंक दिया है, और आगे भी करोगे। क्यों नहीं करूँगा? मेरे भाई बहन हैं, मेरी जिम्मेदारी है। बस यही सुनना बाकी था। भावना तिलमिला उठी। एक बात बताओ दीपक, भावना ने अपनी आवाज़ को मजबूत बनाते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने राधिका को जन्म दिया, पाला, पढ़ाया, और अब जब शादी करनी थी तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर। क्यों? क्या वह उनकी बेटी नहीं है? उन्होंने भी खर्च किया है भावना, लेकिन मेरी भी तो जिम्मेदारी है। नहीं दीपक, अब नहीं। भावना गुस्से में बोलती चली गई। तुम्हारे मम्मी पापा ने जब ये तीनों बच्चे पैदा किए, तब सोचना चाहिए था कि क्या तीनों की परवरिश खुद कर सकेंगे। नहीं तो जितने बच्चे पाल सकते थे उतने ही पैदा करते। तुमने और मैंने जब ये फैसला लिया था कि 2 बच्चे बहुत हैं, तब क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमें पता था कि हम सिर्फ 2 बच्चों को ही ठीक से पढ़ा लिखा सकते हैं। पर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और बाकियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी, और तुमने भी चुपचाप उठा लिया। तो क्या मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी ना करूं? करो दीपक, ज़रूर करो। भावना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने बच्चों का हक मार कर नहीं। क्या तुम जानते हो, मैंने बेटी की चाहत सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि तुमने कहा कि 3 बच्चों का खर्च नहीं उठा पाओगे। और अब? गीता देवी भड़क पड़ी। बहू, तुम ये सब बातें आज कर रही हो? आज समर का करियर बन रहा है और तुम? नहीं माँ जी, आप लोग पहले दिन से दीपक को अपनी छाया समझते रहे।
उसे अपना सहारा, पर उसे कभी खुद की ज़िंदगी नहीं जीने दी। उसके हिस्से की खुशियाँ, उसकी कमाई, उसकी प्राथमिकताएं सब आप लोगों की झोली में डाल दी गई। लेकिन उसके खुद के बच्चों का क्या? जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब क्या राधिका आएगी पैसे देने? समर उनके स्कूल की फ़ीस भरेगा। तुम्हारा क्या मकसद है भावना? दीपक बोला, मकसद नहीं है, आत्मसम्मान है। मैं अपने बच्चों का भविष्य इस परिवार की जिम्मेदारियों में नहीं खोने दूंगी। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें राधिका और समर का ही पालन पोषण करना है तो मुझे तलाक मंजूर है। मैं अपने हिस्से का पैसा लेकर अपने बच्चों को पाल लूंगी। तलाक? घर की दीवारें जैसे कांप उठी। हाँ, तलाक, भावना ने उसी तीव्रता से कहा। दीपक अब चुप था, समर चुप था, यहाँ तक कि गीता देवी भी चुप थी। उन्हें पहली बार लगा कि बहू जो बोल रही है वो गलत नहीं है। सारा जीवन एक बड़े बेटे को कर्तव्य के नाम पर जकड़ देना, क्या ये न्याय है? दीपक की आंखों में अब तक गर्व की जो परछाई थी वो आईने में सच्चाई बनकर सामने खड़ी थी। उस दिन के बाद गीता देवी ने खुद दीपक से कहा, बेटा, अब अपनी कमाई अपने परिवार के लिए रखो। समर अब बड़ा हो गया है, उसे अब खुद लड़ना सीखना चाहिए। राधिका की शादी में जो धन देना था उसे हरिदास जी ने अपने जमा पैसों से पूरा किया। समर ने पढ़ाई के लिए लोन लिया और दीपक, उसने पहली बार अपने बच्चों की स्कूल फीस भरते हुए मुस्कुराया। भावना ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। आज दीपक को पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा आईना देखा है। भावना की आंखों में